क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा जबरदस्त यादव ने कैच पकड़ा, और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी। हमदर्दी का इजहार करूं या दुख का इजहार करूं कि जनूबी अफ्रीका मैच जीत सकता था, वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था, सब कुछ तो उसकी फेवर में जा रहा था, लेकिन कप्तानी उनको ले डूबी। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मेरी हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। साउथ अफ्रीका के हारने के बाद जो है आपने इतनी ज्यादा उदासी दिखाई है, आखिर ये क्लासन और मिलर को तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। जो क्लासन ने शॉट खेला है, सूर्य कुमार यादव ने वैसे आउटस्टैंडिंग कैच लिया था मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच था वो, और हार्दिक पांड्या ने जो है वो ब्रेक थ्रू दे दिया था। देखिए ये जो मिलर का आउटस्टैंडिंग कैच हुआ ना, ये यहां तक मैच ही नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, अगर क्लासन आउट भी हो गया था, हाँ जी, उसके बाद भी मिलर ने, जिस तरह आमिर भाई ने बात की, जिस तरह मैंने भी बात की थी कि भाई बुमराह है यार, क्या हो गया है, उसकी बॉल पे आप शॉट्स खेलो या सिंगल डबल लो। We are heartbroken indeed, absolutely heartbroken, and that's because the Proteas put up such a great fight. At some point they needed 30 from 30 and we thought it could happen. We thought they would see it through, but of course losing by 7 runs to India, a phenomenal run that they've had in this World Cup. इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल में कई मोमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आप क्रूशल कह सकते हैं। आखिरी 4 ओवर्स की तो हर बॉल ही क्रूशल है ना, लेकिन अगर मजीद डाइसेक्शन की जाए, डिग डीप किया जाए, डीप डाइव की जाए, तो सरकार आखिरी ओवर 16 रन्स, पहला गेंद और सूर्य कुमार यादव का बाउंड्री के ऊपर अनबिलीवेबल कैच। वंदे मातरम दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप जीत के अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवा तो लिया, लेकिन इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा सूर्य कुमार ने जो मिलर का कैच पकड़ा। वो सूर्य कुमार ने जो एक हिस्टोरिक कैच पकड़ते हुए कैच इन द सेंचुरी पकड़ा था अभी, लेकिन ये जो कैच है इसके ऊपर अभी पाकिस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि ये कैच नहीं था, वो वहाँ पे बाउंड्री लाइन पीछे गई थी और सूर्य कुमार ने अगर वो मतलब बाउंड्री अगर पीछे नहीं रहती तो ये 6 था और साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की ये आदत है कि भारत का अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें वो आड़ंगा डाल के कुछ ना कुछ उसमें खोट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया एक नया कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है। इसमें कोई हालांकि कोई लॉजिक नहीं है। दोस्तों वीडियो मज़ेदार होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। स्क्रीन पे इसको दिखा दें, मैं जरा दिखाता हूं, लोग कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं। ये जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे है। हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये ज़रा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ही नोटिस किया। तो आई थिंक कि पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की, लेकिन मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहे हैं।
देखें, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद, हार्ड लक साउथ अफ्रीका को। ये बड़ा चांस था साउथ अफ्रीका के पास कि वो ये वर्ल्ड कप अपने नाम करते और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, लेकिन एक दो लम्हात ऐसे हैं कि जहां से मैच का टर्न आउट हुआ। एक तो वो कैच था सूर्या कुमार यादव का जो उन्होंने किया, अगर वो कैच ना करते तो हो सकता है वो छक्का भी हो जाता और उसके बाद फिर पीछे जो रन थे वो 10 बच जाते 5 गेंदों पे। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि जो हेनरी क्लासन है उन्होंने जो विकेट दिया हार्दिक पांड्या को, वहां से जाके मैच टर्न आउट हुआ। और वो एक स्ट्रेटेजी जो थी ना रोहित शर्मा की, वो हमें कामयाब होती हुई नजर आई कि ऋषभ पंत के उन्होंने पैड शेड उतरवा दिए, उनको कोई प्रॉब्लम शो करवाया और 5 से 6 मिनट वहां पे जाया किए गए। जो मोमेंटम बना था अक्षर पटेल के ओवर में, उस मोमेंटम को खत्म किया और ये होती है ब्रिलियंट कैप्टनसी। आप देखिए कि उनके 2 टॉप क्लास के स्पिनर्स, रेणु कटेरी थे, टॉप क्लास के स्पिनर्स थे, उनको 94 रन पड़े 8 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद 30 गेंदों पर 30 रन आके उनकी फास्ट बॉलिंग ने डिफेंड किए। और ये ब्रिलियंट कैप्टनसी जो हम कहते हैं ना कि कैप्टनसी कितनी ज्यादा मैटर करती है, वो आज के मैच में हमें पता चला कि कैप्टन का कितना बड़ा रोल होता है, कि किस तरह बुमराह को उन्होंने पहले ओवर दिया और हार्दिक पांड्या के लिए जाके उन्होंने 16 रन आप कह रहे हैं कैप्टनसी को भी कहना चाहते हैं और साथ में आपने कहा कि क्लासन जा रहा हूं मैं आपका एक चीज ऐड करूंगा कि स्नैन थ्रो कह रहे थे कि मकरम आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहे हैं, मगर आज मकरम जो है थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आए। एक चीज पिक नहीं की उन्होंने, जब डेविड मिलर स्ट्राइक के ऊपर है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है। अब डेविड मिलर की डेथ ओवर्स में रेप्यूटेशन क्या है सर? वो मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500,000 रन उसके हो चुके हैं डेथ ओवर्स में। ये डेथ ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरी इनिंग्स की नहीं, डेथ ओवर्स में 200 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट है। डेथ ओवर्स में मिलर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटर्स इन द वर्ल्ड डेथ ओवर्स में। वो डेथ ओवर्स में नहीं छोड़ता, वो इतना पावरफुल स्ट्राइकर है। सिंगल हैंडेडली वो साउथ अफ्रीका को डेथ ओवर्स में मल्टीपल मैचेस जितवा चुका है। वो 6 गेंदें खेल जाता, 16 रन कुछ भी नहीं थे उसके आगे। पहला बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टॉस, मिलर अपनी तरफ से मारता है। मिलर का मिडल नहीं हुआ, लेकिन मिलर को यह लग रहा था कि इतना बैट लग गया कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा। बाउंड्री लाइन पे सूर्या कुमार यादव खड़ा है, ठीक है, बॉल उसकी तरफ आ रहा है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो रोप के एज के साथ खड़ा है। सर वो कैच पकड़ता है। अब कैच अगर वो पकड़ के रखता, बॉडी के मोमेंटम के साथ वो गया था बाहर और पहली गेंद पर छक्का। सूर्या कुमार यादव क्या करता है, कैच पकड़ता है, लेफ्ट पैर नीचे लगाता है, बॉल को ऊपर उछाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि बॉल हाथ में रही, मोमेंटम से वो जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। उसने जनाब बॉल हवा में उछाला, अपने पैर, उसने पहले तो जब कैच पकड़ा पैर बचाया, ठीक है कि छक्का नहीं होना चाहिए, पैर नहीं उस फॉर्म को लगना चाहिए। उसके बाद बॉल हवा में गई, मोमेंटम या जो भी आप उसको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होती है, ठीक है ना, वो उसके तहत वो बाउंड्री लाइन से बाहर गया। उसके बाद वो वापस कर्व लेकर आया बाउंड्री लाइन के अंदर, उसने कैच पकड़ा एंड ही मेक श्योर कि वो टच नहीं कर रहा था किसी भी टाइम के ऊपर बाउंड्री के रोप को। ये कैच, इसका रिप्ले देखा गया, इसका जब रिप्ले देखा गया तो भाईजान पता लगा कि बिल्कुल 100% क्लीन कैच किया अंडर प्रेशर। मेरे नज़दीक वन ऑफ दी बेस्ट कैचेस ये क्यों है, ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैच पहले नहीं हो चुके, इस तरह के मल्टीपल कैचेस पहले हो चुके हैं, मल्टीपल कैचेस, अनबिलीवेबल किस्म के कैचेस हो चुके हैं। लेकिन इस कैच में स्पेशल ये था कि ये इंटेंस, जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई प्रेशर सिचुएशन में ये क्या है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल वो फाइनल नजर आया हमें। अक्सर अमूमन फुटबॉल में प्लेंटियां लगती हैं ऐसे टाइम पे, मगर क्रिकेट में भी जो है बॉल टू बॉल गेम चल रहा था और जो कैचेस पकड़े जा रहे थे वो आउटस्टैंडिंग इंडिया की तरफ से। नो डाउट हमने पहले भी बताया कि आईसीसी इतना रेवेन्यू लेके आता है, इतना जो फेवर मिल रही है वो इंडिया को मिल रही होती है, डजंट मैटर अगर फेवर मिले उनको, उनका परसेंटेज भी ज्यादा है दुनिया में, मगर वो इसके अपनी शो भी करते हैं ग्राउंड में। वो जिस तरह से कैचेस, जिस तरह से मैच में जेल होना, 11 प्लेयर नजर आ रहे हैं फील्ड में खड़े हुए, चाहे वो फाइन लेग पे खड़े हो चाहे वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हो, तो अगेन क्रेडिट जाता है हार्दिक पांड्या को भी जाता है जो टॉप विकेट टेकिंग बॉलर भी रहे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। अर्शदीप सिंह जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू वर्ल्ड कप में, देखें एशिया कप में देखा रिवर्स स्विंग कर रहे थे। तो मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि आउटस्टैंडिंग जो सूर्या कुमार ने कैच दिया है, मिलर के लड़का जो मैं कहूंगा अगर 30 पे खड़े रहते 6 रन हो जाते, तो ये पल्ला जो है साउथ अफ्रीका से चला जाता। जी हसनैन, आप कैचेस विन द मैचेस, ठीक है, फील्डिंग से इंडिया मैच जीता है। सूर्या कुमार का जो कैच है उसको आप बड़ी अहमियत दे रहे हैं। दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानियों ने बेवजह की बहस छेड़ रखी है ताकि इंडिया की जो विक्ट्री है उसको प्योर जॉय और प्योर विक्ट्री ना माना जाए, और एक नए तरीके का एक कंट्रोवर्सी छोड़ के भारत की विक्ट्री को डिग्रेड किया जाए, ऐसा ही इन पाकिस्तानियों का मकसद हमेशा रहता है। तो एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो जाएंगी, लेकिन ये पाकिस्तानियों का ये एटीट्यूड सीधा नहीं होगा। तो दोस्तों भारत की ये विक्ट्री तो प्योर थी, भारतीयों ने पूरा जश्न किया और इस विक्ट्री को इतिहास में दर्ज किया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अपने टैलेंट से ये मैच जीता है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो।